वज़ीर आज़म की अमरीका और ईरान में जल्द मुआहिदा होने की तस्दीक। शहबाज शरीफ नेक्स्ट पर बयान में कहा, अमरीका और ईरान के माबैन आम मुआहिदे पर मुत्तफ़िक़ा हतमी फैसला हो चुका। पाकिस्तान अब अगले इक़दाम को हतमी शक्ल देने के लिए फ़रीक़ैन से मिलकर काम कर रहा है। अमन इंतहा के करीब कभी नहीं बनता जितना अब है। पाकिस्तान की सालसे की कोशिशें दरमियान अमन मुआहिदा सबूताज करने वालों की कोशिश से वाकिफ़ हैं। अमन मुआहिदे को सबूताज करने की गलत मालूमात की मुहिम से पूरी तरह आगाह हैं। उन्होंने अपने पैगाम में अमरीकी सदर ट्रंप, नायब सदर JD वेंस, ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारिजा को भी टैग किया। इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने नेक्स्ट पर बयान में कहा था कि इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त हतमी मरहले के करीब तरीन मरहले में है। मुआहिदे की तकमील तक क़यास सराहियाँ ना की जाएँ। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का बयान ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर शेयर भी किया। ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत हफ्ते के आखिर में या पीर को हो सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइली न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू। कहा, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की शराइत के लीक होने से मुतालिक पोस्ट अच्छा इकदाम थी। ईरान ने गलत मालूमात फैलाने पर खुफिया तौर पर माफ़ी मांग ली। नायब अमरीकी सदर JD वेंस ने कहा, सिर्फ मुलाकात या डील पर दस्तखत करने पर ईरानी मुंजमद फर्द बहाल नहीं होंगे। मुजाविज़ा मुआहदे के तहत ईरान को जिम्मेदारियाँ पूरी करने पर मुआशी फ़वाइद हासिल होंगे। मुजाविज़ा मुआहदे के बारे में बहुत से जाली मालूमात फैलाई जा रही हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में भी 7% इजाफे करने की तजवीज़ है। इसी तरह कम से कम तनख्वाह जो मिनिमम वेज में 10% इजाफा करने की तजवीज़ है। जायदाद की मुंतकली पर आयद विद होल्डिंग टैक्स को माकूल बनाते हुए फाइलर्स के लिए खरीदारी पर टैक्स 2.5% से 1.5% करने की तजवीज़ है और फ़रोख्त पर 5.5% से कम करके 2.75% करने की तजवीज़ है। बिजनेस क्लास में गैर मुल्की सफ़र पर आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी को ख़त्म करने की तजवीज़ है। इस वक्त मुल्क में बैंकों के जारी करदा क्रेडिट या डेबिट कार्ड के बैरून मुल्क इस्तेमाल पर हर ट्रांजैक्शन पर 5% विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ता है। विद होल्डिंग टैक्स की शरह को 0.5% करने की तजवीज़ है। पेट्रोलियम बेस्ड सॉल्वेंट्स जिनमें सफ़ेद स्पिरिट, पेट्रोलियम नाफ्ता और मिनरल टॉपिन ऑयल शामिल हैं, उसे 80 रुपये फ़ी लीटर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद कर रहे हैं। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा, कम से कम माहाना तनख्वाह में 10% इजाफे की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट 2026-27 पेश कर दिया। वफाकी बजट का हजम 18,000 अरब से ज़ायद है। जायदाद की खरीदो फरोख्त में आवाम को रिलीफ, प्रॉपर्टी की मुंतकली पर टैक्स में कमी का ऐलान, जायदाद मुंतकली पर विद होल्डिंग टैक्स में कमी की तजवीज़। फाइलर्स के लिए खरीदारी पर टैक्स 2.5 से 1.5% करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के लिए फ़रोख्त पर टैक्स 5.5 से 2.75% मुख्तस। गैर मुल्की असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स ख़त्म करने की तजवीज़। बिजनेस क्लास फ़ज़ाई सफ़र भी सस्ता हो गया। बिजनेस क्लास में गैर मुल्की सफ़र पर आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने की तजवीज़। बैरून मुल्क से ऑनलाइन शॉपिंग भी हुई सस्ती। बैरून मुल्क से ऑनलाइन ख़रीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में कमी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के बैरून मुल्क इस्तेमाल पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 0.5% करने की तजवीज़। सफ़ेद स्ट्रेट मिनरल तारपीन ऑयल पर 80 रुपये फ़ी लीटर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। बरामद कुनंदगान, रियल स्टेट सेक्टर, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जायदाद पर रिलीफ। सेंट्री पैड और ख़वातीन की सेहत से मुताल्लिक़ अशिया पर टैक्स ख़त्म। ख़ानदानी मनसूबाबंदी तरजीह करार, माने हमल अशिया पर आयद टैक्स ख़त्म करने की तजवीज़। बजट में 1,83,333 रुपये से ऊपर तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ। तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज खत्म करने का फैसला। आमदनी की 4 स्लैब के तहत तनख्वाहदार तबके को रिलीफ की तजवीज़। 22 से 32 लाख सालाना कमाने वालों के लिए टैक्स शरह 23 से कम करके 20% करने की तजवीज़। सालाना 25 से 30 लाख कमाने वालों पर टैक्स की शरह 23% से कम करके 20% करने की तजवीज़। 41 से 56 लाख रुपये आमदन वालों के लिए टैक्स शरह 35 से कम करके 29% करने की तजवीज़। 56 से 70 लाख सालाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स 32% करने की तजवीज़।
लग्जरी गाड़ियां मजीद महंगी, गाड़ियों की दरामद पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आए। 2000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर ड्यूटी आए। 3000 सीसी तक एसयूवी पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी की तजवीज़। 2 करोड़ से महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी ड्यूटी तजवीज़। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, रिक्शों, गाड़ियों और बसों पर रियायती निज़ाम अगले साल भी बरकरार रहेगा। इलेक्ट्रिक ट्रकों पर भी 1% सेल्स टैक्स सहूलत फराहम करने की तजवीज़। छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स सिस्टम मुताबिक 20 करोड़ से कम फरोख्त वाले दुकानदार स्कीम में शामिल होंगे। छोटे दुकानदार सालाना फरोख्त का 1% टैक्स देंगे। 15 से 50 करोड़ आमदनी पर सुपर टैक्स खत्म करने की तजवीज़। 50 करोड़ से जायद आमदनी पर सुपर टैक्स 10 से 8% करने की तजवीज़। एक्सपोर्ट टैक्स 2% से 1.25% करने की तजवीज़। गैर मुल्की असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स खत्म करने की तजवीज़। दिफाई अखराजात के लिए 3000 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। दिफाई बजट में मुलाजमीन से मुतालिक अखराजात 967 अरब 54,000 करोड़ रुपए, अमली अखराजात 743 अरब 46 करोड़ रुपए मुख्तस, मादी असासों की मद में 925 अरब 83 करोड़ रुपए मुख्तस। मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल इस्तेदाद और जदीद दिफाई सलाहियतों को मज़ीद मजबूत बनाना मकसद। कौमी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 3675 अरब रुपये मुख्तस। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम में 1000 अरब रुपये मुख्तस। BISP का बजट गुज़श्ता साल से 17% ज़्यादा। BISP के लिए 838 अरब रुपये मुख्तस। आज़ाद कश्मीर के लिए 146 अरब रुपये जारी अखराजात में शामिल। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 88 अरब रुपये मुख्तस। गुमशुदा इस्लाह के लिए 95 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। SIFC के तहत 12 मुख्तलिफ शोबों में मनसूबों को वसअत दी गई। खसूसी इक़्तिसादी जोन्स को बिजली फराहमी में तरजीह दी गई। आज़ाद कश्मीर और GB के 8 पन बिजली मनसूबों के लिए फंड्स मुख्तस। सैलाब से मुआशत को 822 अरब रुपये नुकसान पहुँचा। 43 आबी मनसूबों के लिए 103.10 अरब रुपये मुख्तस। दयामर भाषा डैम के लिए 14 अरब रुपये मुख्तस। मोहम्मद डैम के लिए 22 अरब रुपये। दासुपन बिजली मनसूबे के लिए 15 अरब रुपये, जबकि 2035 तक निस्फ आबादी शहर में मुकीम होने का इम्कान। अर्बन सेंटर्स मुआशत का 55% हिस्सा करार। शहरी तरक्की और हाउसिंग के लिए 54 अरब इशारिया 60 अरब रुपये मुख्तस। K4 मनसूबे के लिए 10 अरब रुपये मुख्तस। शिपिंग इंडस्ट्री, IT और फ्रीलांसिंग सेक्टर के लिए रिलीफ का ऐलान। IT और फ्रीलांसिंग पर 25% टैक्स बरकरार रखने का फैसला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से होने वाली आमदन पर नया टैक्स आयद विद होल्डिंग टैक्स अदा करना पड़ेगा। रकूम की मुंतकली के वक्त टैक्स वसूली होगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर हुकूमत ने 128 अरब रुपए की अमूमी सब्सिडी के ज़रिए अवाम को बराह रास्त रिलीफ दिया। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान एक मुस्तकम मईशत और माशी बफर्स के साथ अमेरिका ईरान जंग के बहरान में दाखिल हुआ। इस बहरान में जहां खित्ते और दुनिया के दीगर कई ममालिक में ईंधन की किल्लत, पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें और एक्सचेंज रेट में गिरावट देखी गई। ऑपोजिशन का बजट तकरीर में शोर शराबा, एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट। PTI अरकान की नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी। तहरीक इंसाफ के अरकान प्ले कार्ड्स और पोस्टर्स ऐवान में ले आए। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, गुज़श्ता 4 साल से हुकूमत की कोई परफॉर्मेंस नहीं, उनकी शाखर्चियाँ और मिसमैनेजमेंट बढ़ गई हैं। बजट मईशत को मजीद मजबूत करने में मददगार साबित होगा। माशी चैलेंजेस के बावजूद अवाम दोस्त बजट पेश करने की भरपूर कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, महंगाई की शरह 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ चुकी है। हुकूमत को आम आदमी की मुश्किलात का मुकम्मल इदराक है। काबीना इजलास के शुरका का डेस्क बजाकर हुकूमती माशी पॉलिसीज़ पर एतमाद का एहसार। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से रब्ता हुआ। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को बजट की तफसील से आगाह किया। नवाज शरीफ के आवाम को बजट में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ की हिदायत।
बिलावल भुट्टो बजट इजलास से पहले खफा। वज़ीर-ए-आज़म हुकूमती अरकान ने बिलावल भुट्टो को मना लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बिलावल भुट्टो जरदारी को ऐवान में लाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नशिस्त पर जाकर बिलावल भुट्टो और दीगर अरकान से मुसाफा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से भी हाथ मिलाया। पेट्रोल 4 डीजल 2 रुपये फ़ी लीटर सस्ता। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान। डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 2 रुपये की कमी। पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपये 78 पैसे मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 378 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की दावत। कहा, पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में अक्सरियती जमात बनकर सामने आई। नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया। हमारे मुंतखब अरकान पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए वोट देंगे। जमहूरी रिवायात और इक़दार को मुकद्दम रखते हुए ये फैसला किया। नून लीग ने हमेशा अपनी हलीफ जमातों के साथ इज्जत व एहतराम का रिश्ता बरकरार रखा। बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत साजी पर वज़ीर-ए-आज़म के बयान का खैर मकदम। कहते हैं पीपल्स पार्टी की अक्सरियत को तस्लीम करना जमहूरी रिवायत है। वज़ीर-ए-आज़म के हुकूमत बनाने की दावत को मुस्बत इक़दाम करार दिया। कहा, गवर्नर और डिप्टी स्पीकर का मनसब मुस्लिम लीग नून के पास होगा। पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत में तमाम सलाहियतें बुरुएकार लाएगी। गिलगित बल्तिस्तान के आवाम का बिलावल भुट्टो ने खुसूसी शुक्रिया अदा किया। उधर पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान ने तमाम इख्तियार चेयरमैन बिलावल भुट्टो को दे दिया। मुकम्मल एतमाद का भी इजहार। माली ज़खायर की वजह से हमें बैनुल-अक़वामी इमदाद के लिए भागना नहीं पड़ा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का एक्सप्रेस 24/7 के बजट ट्रांसमिशन में सीनियर एंकर पर्सन फ़हद हुसैन को ख़ुसूसी इंटरव्यू। कहा, शुगर और सीमेंट सेक्टर में डिजिटल निगरानी के जरिए 60 अरब से ज़ायद इजाफी महसूलात हासिल हो चुके। टैक्स रिकवरी में बेहतरी के लिए CPU मॉडल ला रखे हैं। इस वक्त पेट्रोलियम लेवी में इजाफे का कोई इरादा नहीं। सबसे बड़ा चैलेंज आबादी में इजाफा और मौसमियाती तब्दीली है। हुकूमत बराह रास्त लाखों नौकरियाँ फराहम नहीं कर सकती। निजी शोबे का ताउन दरकार है। N25 शाहराह को दो रोया बनाने के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस। सक्कर हैदराबाद मोटरवे के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस। ML1 कराची ता रोहड़ी सेक्शन के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस। खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए 1.851 अरब रुपए मुख्तस। आला तालीम के शोबे के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सेहत के मनसूबों के लिए 25.1 अरब रुपए मुख्तस किए गए। बजट में ट्रांसपोर्ट और मवासलात के शोबे के लिए 365 अरब रुपए मुख्तस किए गए। MK रहनुमा फारूक सत्तार का कराची और हैदराबाद के लिए 25 अरब रुपए पैकेज का मुतालिबा। वज़ीर-ए-आज़म से 20 मई की मीटिंग में 25 अरब रुपए पर इत्तफाक का दावा। कहा, बजट में कराची के लिए सिर्फ 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए। MKM का गवर्नर सिंध का ओहदा वापस ले देने का मुतालिबा। बिजनेस कम्युनिटी और सनतकारों ने मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बजट तकरीर सुनी। कारोबारी अफराद का विफाकी बजट पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। SM तनवीर कहते हैं कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स शरह मजीद कम होनी चाहिए। शोबा ज़राअत को फ़रोग देना इंतहाई ज़रूरी है। FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मगू ने कहा, फिक्स टैक्स नाफिज करने का मुतालबा नहीं माना गया। टैक्स हदफ हकीकत पर मबनी टारगेट नहीं। जुबैर मोतीवाला का बजट पर विफाकी हुकूमत से शिकवा। कहा, बजट में कराची के लिए कुछ नहीं रखा गया। K4 के लिए 40 अरब रुपए रखने चाहिए थे। हुकूमत सारा बोझ टैक्स अदा करने वाले पर डाल रही है। आज़म बलोच बोले, हुकूमत अपने अखराजात कम करे, बड़ी गाड़ियों की इंपोर्ट बंद की जाए। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सुपर टैक्स से मुतालिक इक़दामात को खुशाइंद करार दिया। इस्लामाबाद में शाहराह दस्तूर पर सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। पाक सेक्रेटेरिएट से पार्लियामेंट हाउस की जानिब मार्च। मुलाजमीन की पार्लियामेंट हाउस जाने की कोशिश। पुलिस का लाठी चार्ज। तारिक फजल चौधरी एहतजाजी मुलाजमीन के पास पहुंचे। कहा, आप लोगों के 90% मुतालिबात मंजूर किए जा चुके। ढॉक रिलीफ अलाउंसेस भी बुनियादी तनख्वाहों में जम किए जा चुके।
पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुफ्त सफर की सहूलत खत्म। आज से पैसे देकर टिकट लेना होगी। तलाक लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान पर होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में एम्प्रेस मार्केट बहाली मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा एम्प्रेस मार्केट कराची की तारीखी शनाख्त है। तज़ीनो आराइश से सदर की तजारती और सयाहती हुस्न में इजाफा होगा। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कहा डेंसो हॉल, खालिक देना हॉल और ली मार्केट की बहाली भी ज़रूरी है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बारिश। गुजरावाला, मुरीद के पत्तों की और शाहीवाल में बादल बरस पड़े। चन्योट में बारिश के बाइस मोटरसाइकिल स्लिप होने से मियाँ बीवी जान से गए। सरगोधा में मकान की छत गिरने से 7 अफराद जख्मी। मोटरवे M1 पर हादसा। साबिक सेनेटर ताज मोहम्मद आफरीदी जाँ बहक। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा कर्नल शेर खान इंटरचेंज के करीब पेश आया। ताज आफरीदी के जख्मी ड्राइवर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा गाड़ी में मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से पेश आया। कराची में डाकू बेलगाम फेडरल बी एरिया में सिक्योरिटी कंपनी की कैश वैन में 30 करोड़ की डकैती। रिजवान पार्क के करीब अमला चाय पीने के लिए रुका तो वारदात पेश आ गई। चावल जमान ने मौके पर पहुंचकर सिक्योरिटी कंपनी की वैन पर कब्जा कर लिया। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार का कैश वैन डकैती के वाक़े का नोटिस। एलॉन मस्क की दौलत 1000 अरब डॉलर से तजावुज़, पहले ट्रिलियन बन गई। जबकि खबर एजेंसी के मुताबिक स्पेस एक्स के शेयर्स पहली बार फरोख्त के लिए पेश किए जाने के बाद मस्क ट्रिलियनियर बने। कंपनी की मालियत 1.77 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई। कनाडा में भी फुटबॉल वर्ल्ड कप की रंगारंग तकरीब। नूरा फतेही समेत दीगर फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। शायकीन की बड़ी तादाद ने फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस को सराहा। कनाडा और बॉस्निया की टीमें आमने सामने। दूसरे मैच में सुबह 6 बजे अमेरिका और पैराग्वे आमने सामने होंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप के आगाज पर लियारी एक बार फिर तवज्जो का मरकज। लियारी को कराची का मिनी ब्राजील कहा जाता है। लियारी की गलियां फुटबॉल की कहानियां सुनाने लगीं। दीवारों पर फुटबॉल से मुतालिक रंगीन पेंटिंग्स आवेसा। मुख्तलिफ ममालिक के झंडे लियारी की गलियों में नुमायां। बच्चे और लड़कियां भी फुटबॉल सरगर्मियों में शामिल। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का मेला बरतानिया में सज गया। इफ्तिताही मैच में इंग्लैंड और श्रीलंका आमने सामने। पाकिस्तान अपना पहला मैच भारत के खिलाफ इतवार को खेलेगा। और शहनशाह गजल मेहदी हसन की आज 14वीं बरसी। मैसूर कुन आवाज़ और लासवाल गजलों से करोड़ों दिलों पर राज किया। 1962 की गजल गुलों में रंग भरे से आलमी शोहरत हासिल की।